हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर तक की, थर्ड ईयर की भर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के भी होनी चाहिए आपके पास। तो आपके साथ जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा है आपका कि इनकम सर्टिफिकेट, और भी खासकर करंट ईयर। वैसे तो 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका करंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट आप लगाएं। बात कर लें कि SC ST OBC, तो अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपकी जो OBC कैटेगरी के हैं तो आपके जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पिताजी के नाम पे होना चाहिए। पहली चीज़ कि कोई भी हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके पिताजी के नाम पे या फिर आपके अभिभावक के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके नाम पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि आप अर्न नहीं कर रहे हो, आप तो स्टूडेंट हो। आपके अभिभावक या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो अर्न कर रहे हैं, तो उनके नाम पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 2.5 लाख से कम, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 2.5 लाख से कम का इनकम हो, और वहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 2 लाख से कम का इनकम हो, तो फिर वो बेटर माना जाता है। वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। वहीं पे तीसरी बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर SC ST या OBC हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं पे कास्ट सर्टिफिकेट में OBC कैटेगरी पे ध्यान देना है कि OBC में नॉर्मली करंट ईयर का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसको वैलिड माना जाता है, क्योंकि वो नॉन क्रीमी लेयर होता है, वहाँ पे जो है क्राइटेरिया चेंज होता है, तो इसलिए करंट ईयर का जो है वैलिड माना जाता है। तो आप उसको करंट ईयर का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो। वहीं पे फोर्थ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आधार कार्ड, सबसे मैंडेटरी आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका एड्रेस, आपका जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, वो हाई स्कूल की डिटेल से मैच करना चाहिए। ये भी याद आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके आधार कार्ड की डिटेल हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करे। अगर ना मैच करे तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड के बाद हम बात करेंगे कि बैंक पासबुक। आपका बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सारी डिटेल सही सही हों, क्योंकि यहाँ पे जो है दिक्कत आ जाती है। और 7th है कॉलेज फ़ी रिसिप्ट। आपने जो कॉलेज में, स्कूल में फ़ीस जमा की है उसकी फ़ी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। और 8वां है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। वैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते तो वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी चाहिए होता है, लेकिन आपके पास होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, और सिग्नेचर भी। तो 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। आपके सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के केस में लगता है, वहीं पर OBC के केस में करंट ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कॉलेज फी रिसिप्ट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। वहीं पर 3 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है कि जो 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास है। एक होता है नॉन रिफंडेबल फी अमाउंट ऑफ द कोर्स, यानी कि जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसमें कुछ नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो आपको अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से पता चलेगा, तो आपको वहाँ से कंफर्म कर लेना है कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना है, वो आपको फॉर्म में भरना पड़ता है। फिर है आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, करंट ईयर आप जिस साल पढ़ रहे हैं, जिस ईयर में हैं, उस ईयर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर होता है, वो आपको फिल करना होता है, तो वो भी आप जो है कलेक्ट कर लीजिए। और वहीं पर आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, इसको ध्यान से सही भरना है, क्योंकि कभी कभी पैसा रिलीज़ हो जाता है लेकिन आपके अकाउंट पर नहीं आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही से फिल करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अलग से उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास होना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।